नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने कुछ पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, 2 और 3। इसके बाद में चौथा पार्ट और 5वां पार्ट है अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। आगे चलते हैं, छठा पार्ट जिसमें 6.1 में हमने काफ़ी कोण के बारे में जानकारी ली थी और 6.1 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2, 3 पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 4 जो इस प्रकार से है। दी गई आकृति, आपके सामने एक आकृति दी गई है जिसमें दिया हुआ है x और y। इन दोनों कोणों की जोड़ है और इन दोनों कोणों की जोड़ के बराबर है। x और y कोण की जोड़ है वह w और z कोण के बराबर। तो आपको सिर्फ करना है ए ओ बी जो ए यहाँ पर ये ओ बी जो ये रेखा है वह ऋजु रेखा है। ऋजु रेखा का मतलब है जिसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री कोण बनता है एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का है। तो अपने को सिद्ध करना है ये ऋजु रेखा है, इसका मतलब एक सरल रेखा है, ये अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो अपने को सिद्ध करना है यहाँ पर सिद्ध करना है ए ओ बी एक ऋजु रेखा है। ऋजु रेखा मतलब ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है जिसमें 180 डिग्री कोण बनता है। यानी कि कोण ए ओ बी है वो 180 डिग्री का है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण होता है वो एक सीधी रेखा में बनता है और ऋजु रेखा मतलब इसके ऊपर जो 180 डिग्री का कोण बनता है सीधी रेखा में है। ये अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके लिए अपने कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x और y की जोड़, x और y की जोड़ है वह w और z की जोड़ के बराबर। इन दोनों की जोड़ के जो है बराबर है, ये अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर देखते हैं उपपत्ति। तो यहाँ पर ए ओ बी ओ सी ओ डी है वो एक बिंदु के ऊपर मिलती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो कोण, चारों कोणों की जोड़ क्या है? कोण x, कोण y, कोण z और कोण w, चारों पूरे एक वर्ग बनाते हैं, पूरा एक सर्कल बनाते हैं। इसका मतलब इन चारों कोणों की जोड़ है वह 360 है। आगे दिया हुआ क्या है? यहाँ पर अपने को दिया हुआ है ये यहाँ पर x और y की जोड़ है वो इसके बराबर। कोण x और कोण y बराबर है कोण w और कोण z के बराबर। इसका मतलब है इन दो कोणों की जोड़ उन दो कोणों के बराबर है। इसका मतलब जहां w और x है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण x और y। ये अपन यहाँ पर मान चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कोण x और y को वैसे वैसे लिख रहे हैं और इन दोनों के स्थान पर, चूंकि ये दोनों किसके बराबर है? x और y के बराबर, इनके स्थान पर लिख रहे हैं कोण x और y, कोण x और y, और वो किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है? 360। और x और कितना? 2x और y और y कितना हो गए? यहाँ पर 2y हो गए। तो कोण यहाँ पर 2x हो गए और यहाँ पर कोण 2y हो गए 360। इसका मतलब इन दोनों की जोड़ है वह 360 है। आगे चलता है कि इन दोनों में दो कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच गया? x और y। इन दोनों के तो दो है, दो कॉमन है, यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये हो गया 360। अब दो गुणे में वो क्या जाएंगे? नीचे भाग में। तो कोण x और कोण y बराबर है 360/2। दो का यहाँ पर हम क्या कर देंगे? भाग देंगे यहाँ पर। तो भाग देने पर कितनी बार भाग गया? कोण x प्लस कोण y बराबर 180। दो बार भाग देने पर, दो का भाग 360 में देने पर है वो दो बार भाग गया। इसका मतलब है दो का भाग देने पर 180 यहाँ पर अपने को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं x और y, x और y को जोड़ने में इसका मान कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। इसका मतलब x और y क्या है? एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहा है। x और y क्या है?
सीधी रेखा का निर्माण कर रहे हैं, जो क्या है AOB, अर्थात AOB है एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं। सरल रेखा का मतलब क्या है, वो एक ऋजु रेखा है। क्या है, ऋजु रेखा। इसका मतलब है AOB एक ऋजु रेखा है, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखते हैं इन दोनों कोणों की जोड़ है वो एकस्वासी आती है। इसका मतलब वो एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक नंबर 5, जिसमें अपने को दिया हुआ है, दी गई आकृति में, ये आपके सामने एक आकृति बनी हुई है। दी गई आकृति में POQ एक सरल रेखा है और किरण OR, ये यहां से बिंदु से निकली किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये PQ का OR क्या है, लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाए हुए खड़ी। इस रेखा पर ये जो है वह 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। यहाँ पर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री, तो इसका मतलब है वह इधर भी 90 डिग्री का है। लंब है किरण OP OR और के बीच में, यहाँ OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, एक अन्य किरण है। अब आपको सिद्ध करना है ROS इस कोण का मान है 1/2 QOS। इस वाले कोण में से POS घटाने पर ये मान अपने को जो है प्राप्त होता है। ये अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो अपने को सिद्ध करना है ROS का मान 1/2 QOS माइनस POS। इसके लिए अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये O और R है, इस पर लंब है दिया हुआ है। O जो R है वो लंब है PQ पर। ये उल्टा जो T बनाते हैं वह लंब का संकेत है। तो OR लंब है PQ पर, मतलब 90 डिग्री का यह जो है वो कोण है। आगे चलते हैं यहाँ पर सरल करना, मतलब हल करने की ओर। तो उपपत्ति अपने को दिया हुआ है ROQ 90 डिग्री है, तो ROP भी क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब है ROP है वह कितना हो गया भाई 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि लंब है OR लंब है PQ पर, यहाँ दोनों तरफ क्या है 90 डिग्री का। अब ROP है वह दोनों कोणों की जोड़ है। ये वाला जो कोण है वह इसके और इस कोण की क्या है जोड़, दोनों को जोड़ने पर ROP प्राप्त होता है। ये दो कोणों की जोड़ है। तो ROS और ROS POS की क्या है जोड़ है, POS की जोड़ है वह 90 डिग्री है। अब आप को क्या चाहिए, ROS चाहिए, इसका मतलब POS का कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ROS बराबर 90 माइनस कोण POS, ये इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं SOQ या QOS है वो, उसके बारे में विचार करते हैं। तो कोण QOS है वो इन दो कोणों की क्या है जोड़ है। इसका मतलब है कोण ROQ प्लस जो है SOP या SOR ROS की जोड़ है। और यहां पर देखते हैं ROQ का मान कितना है 90 डिग्री पर आ रहा है, जो लंब है। QOS बराबर इसका मान कितना है 90 प्लस ROS, इसको लगा लेते हैं 2। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अपने को सिर्फ क्या करना है, QOS में से POS घटाना है। QOS में से क्या घटाना है अपने को, जो घटाना है POS। थोड़ा सा ध्यान चेंज कर लेते हैं, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। तो यहां कर देते हैं POS और यहां पर कर देते हैं ROS। तो POS में से ROS का करना है घटाना है। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को
घटाने पर। ये घटा लेते हैं, QoS में क्या करते हैं, PoS को घटा लेते हैं, QoS में से PoS को घटा लेते हैं। तो ये समीकरण नंबर 2 में से घटाना है, इसका मतलब है 90 प्लस RoS में से घटाना है 90 माइनस RoS। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 की ओर देखते हैं तो QoS में से PoS घटाना है, QoS माइनस PoS। तो ये वाला रह गया आगे और ये वाला हो गया माइनस। अब माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का दोनों से क्या होगा, गुणा होगा। तो देखते हैं कौन QoS माइनस कौन PoS बराबर ये 90 प्लस RoS का है, ये 90 का माइनस का गुणा हुआ, ये क्या हो गया माइनस का, और ये क्या हो गया प्लस का RoS। और 90 से 90 क्या हो गए, दोनों कट गए, एक प्लस का एक क्या है माइनस का, तो दोनों क्या हो गए कट गए। तो आगे देखते हैं कौन QoS माइनस कौन PoS बराबर कौन QoS माइनस PoS, और RoS सारे सूत्रों के 2 RoS, तो 2 कौन RoS सारे सूत्रों के 2 RoS हो गया। अब यहाँ पर 2 है, उसको क्या करते थे अपन, भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ पर उसको भाग में भेज देते हैं, तो यहाँ 2 क्या गए नीचे, या RoS बराबर है 1/2 कौन QoS माइनस कौन PoS, जो कि अपने क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर ऊपर से वापस देख लेते हैं, यहाँ पर अपने को दिया हुआ है RoP है वो 90 डिग्री का है, RoP 90 डिग्री का है, जो कि दोनों कोणों की जोड़ के बराबर है। अब यहाँ पर अपन क्या करते थे, RoS का पक्षांतर करते थे, PoS को यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो ये उसका क्या हो गया माइनस का। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं QoS, अपन क्या चाहिए QoS। तो QoS क्या है, इन दो कोणों की जोड़, RoS और RoQ की जोड़ है। तो यहाँ पर RoS और RoQ लिख दिया, क्योंकि RoQ है वो कितना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री लिख दिया। अब समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं, तो QoS में से क्या कर लिया PoS घटा लिया, ये आगे रह गया, घटाना इसका मतलब क्या है माइनस का निशान, इसको हमने पीछे लिख दिया, और माइनस का तो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस का, ये क्या हो गया प्लस का, 90 माइनस के प्लस के कट गए, RoS कितना हो गए 2 RoS हो गए, और गुणे वाला क्या जाएगा यहाँ पर भाग में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। थैंक यू। अब आगे वीडियो में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।